उस रात माइक और उसके दोस्तों ने झील के किनारे एक विला में बैचलर पार्टी रखी। बहुत ज्यादा पीने के बाद नशा उतारने के लिए माइक झील की तरफ चला गया। अपने सारे कपड़े उतारकर वो पानी में कूदा और आराम से तैरने लगा। तभी उसे अपने पीछे कुछ अजीब सुनाई दिया। उसने आसपास देखा पर उसे कुछ नहीं दिखा। घबराकर वो तेजी से किनारे की तरफ तैरने लगा। जैसे ही उसने सिर ऊपर उठाया, उसने देखा कि एक पूरी तरह से भीगी हुई लड़की ठीक उसके सामने खड़ी है और बार बार अपने बालों में कंघी कर रही थी, जैसे सम्मोहित हो गया हो। माइक खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ने लगा। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अगली सुबह जब उसके दोस्तों ने उसे ढूंढा तो वो झील के किनारे बेहोश पड़ा था। घर लौटने के बाद माइक को जल्द ही तेज बुखार चढ़ गया। आधी बेहोशी में उसे लगा जैसे कोई नाखूनों से उसके तलवे खरोंच रहा है। उसे लगा कि हेलेन तंग कर रही है। उसने सिर घुमाकर देखा तो हेलेन किचन में उसके लिए काढ़ा बना रही थी। तभी हेलेन ने देखा कि घर का फर्नीचर बिना किसी वजह के हिल रहा है। वो ऊपर बाथरूम की तरफ गई और दरवाजे की दरार से झांकने पर उसे माइक के सिर के पीछे एक हाथ रखा हुआ दिखाई दिया। वो भागकर अंदर गई तो वहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन बाथटब में एक लकड़ी की कंघी पड़ी थी। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए झुकी, अचानक एक हाथ ने उसे पकड़कर पानी के अंदर खींच लिया और वो घबराकर उठ बैठी। ये बस एक बुरा सपना था। अगले दिन माइक स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी उसके आसपास का पूल अचानक झील में बदल गया। डर के मारे वो झट्टे से पानी के ऊपर आया तो उसने खुद को वापस उसी जगह पर पाया। वो पागलों की तरह किनारे की तरफ तैरने लगा। जैसे ही वो किसी तरह जमीन पर पहुंचा, वो फिर से गिर पड़ा और उसने धुंधला सा देखा कि वही लड़की उसके सामने है और वही शब्द दोहरा रही है जो उसने पिछली बार कहे थे। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो?